महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान गायत्री परिवार का संगठन परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही आधार पर बनाया। वो आधार था पारिवारिकता। गायत्री परिवार का बीज एक ही जगह से पैदा हुआ, वो है उनका दीपक। परम पूज्य गुरुदेव बसंत पंचमी के दिन दीपक जला रहे थे। उसमें से दादा गुरुदेव प्रकट हुए। सूक्ष्म रूप में हमारे दादा गुरुदेव और साकार रूप में परम पूज्य गुरुदेव, दोनों के सहयोग से ये गायत्री परिवार पैदा हुआ। देखते देखते मत्स्य अवतार की तरह से ये परिवार अपना विस्तार करता हुआ चला गया। और आज देखने में ये आ रहा है कि शायद वो मत्स्य अवतार सागर भी उसके लिए छोटा पड़ जाए। कोनिया के कुछ परिजन कल से गायत्री महायज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ है, बॉम्बे में उसमें गए हुए हैं। वहां से वो अपनी वीडियो भेज रहे थे तो मैं देख रहा था, और वो महसूस भी कर रहे होंगे कि सारी दुनिया सिमट करके वहां पर आ गई है। किसके द्वारा आ गई है? उसके दो ही कारण हैं। निराकार रूप में आत्मबल और साकार रूप में सहयोग। इतना बड़ा आयोजन अगर हो रहा है तो वो दो ही स्तर पर हो रहा है। हमारे परिजन एक गलती करते हैं, बाहर का जो दिख रहा है उसको तो अपनाते हैं, परंतु आत्मविश्वास को नहीं जगाते। इतने बड़े गायत्री परिवार का जो बीज है वो मैंने दो स्तर पर बताया। दीपक से प्रकट हुआ, परंतु उसका जो बीज है वो गायत्री मंत्र है। खेत में बीज को बो करके आते हैं, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी सब अपना काम करते हैं, तब जाकर के उस बीज का प्रस्फुटन होता है। तब वो अपना विस्तार करता है। देखने में ये आ रहा है, जिससे मुझे पीड़ा भी हो रही है,
चरित्र निर्माण की बात बसंत पंचमी से कही है, जबकि निर्धारण की बात के लिए यह कह दिया था कि जब तो आपने कर लिया है, कर रहे हैं, एक आपकी आदत में, आपके स्वभाव में आ गया है। 13 माला प्रतिदिन का जप रखा गया था पिछले साल का, 2 नवरात्रे, 3 नवरात्रे, एक गुप्त नवरात्रे, 2 साकार नवरात्रे उसमें रखे गए थे। 5.25 लाख का जप होता था। जैसे ही छूट दी गई तो अपने आप को, अपने चिंतन में, अपने चरित्र में कोई कमी समझता ही नहीं है। ये साधना की कमी है कि व्यक्ति को अगर अपने अंदर कमी नजर नहीं आती है तो ये साधना की कमी है। मैं तो कहता हूं, शरीर में रहते ही रहते वो अवस्था आदमी की आ जाती है जहां पुण्य पाप, अच्छाई बुराई सब गौण हो जाते हैं। कल गुप्ता जी से बात हो रही थी, अगर कोई पुण्य ही पुण्य करता है तो भी उसको जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, केवल अपना कर्म करता है, वो अपनी इच्छाओं से मुक्त होता हुआ चला जाता है। उसकी अपनी निजी कोई इच्छा नहीं होती। जो वर्तमान उससे कहता है उस काम को वो करता हुआ चला जाता है। चरित्र निर्माण की बात कही गई है, परंतु क्या बगैर साधना के चरित्र निर्माण हो जाएगा? सब जानते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु जो सही है उसको अपने जीवन में लाने के लिए पिछले प्रवचनों में बताया गया है, बसंत पंचमी से पहले बताया गया था। जब इसलिए करते हैं कि अपनी बिखरी हुई चेतना को, जो मानसिक रूप से इधर उधर बिखरती रहती है, उसको इकट्ठा करने का साधन साधना के माध्यम से गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के उसको किया जाता है। दूसरी चीज है ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास और किसी को नहीं कहा था, अपने पर विश्वास को ही ईश्वर विश्वास कहते हैं। जो इस बात को जानता है ईश्वर इस दुनिया को चलाने के लिए अपने न्याय का प्रयोग करता है, वो न्यायकारी है। कर्म के अनुसार सबको फल देता है। जब ईश्वर विश्वास आदमी के अंदर जगता है तो आदमी कहता है अगर तूने गलत किया तो तुझे दंड मिलेगा। एक डर ईश्वर के होने का, एक डर ईश्वर के होने का, कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अवतरित होता है। जानकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है इस बात का, सब जानते हैं जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, इस बात को सब जानते हैं। परंतु जब बुरा करने का नंबर आता है तो सब करते भी हैं। क्या अपने आप अपने लिए बुरे परिणाम पैदा हम नहीं कर रहे? अगर अच्छे परिणाम चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? मैं कहता हूं ना आगे जाए ना नीचे जाए,
मेरा मन ये था कि जिस लेवल पर 1 साल में आपको टिकाया गया, कम से कम वहां तो बने रहें। कम से कम उतने स्तर पर तो हम बने रहें, अपना स्तर तो हम ना गिराएं। छूट देने का मतलब यह नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। बैल हल में, हरट में, गाड़ी में जोता जाता है तो वो ये सोचता है, उसकी शायद सोच ये होती है कब मेरा पीछा छूटेगा। ये पशुता है, ये पशुता है। वो ये चाहता है मेरा मालिक मेरे कंधे से जुआ उतार दे और मुझे बैठने और खाने के लिए मिले। ये पशुवृत्ति है। इंसान के लिए, भगवान के लिए, मैं फिर से पूछता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दो सब। क्या भगवान निकम्मा है? जो सारी दुनिया को चलाता है, क्या वो निकम्मा है? अगर वो निकम्मा हो गया तो 1 सेकंड के लिए भी निकम्मा हो गया तो उतनी देर में पूरी दुनिया का लोप हो जाएगा उसकी का। वो 1 सेकंड भी लापरवाह नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी लापरवाह नहीं है। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड की जिम्मेदारी को वो बाखूबी हर सेकंड निभाता है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, तो ये तो सबने मान लिया कि वो नहीं है, पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, भगवान का वो बच्चा निकम्मा कैसे हो सकता है जिसको आप भक्त कह रहे हैं? अगर मां बाप के गुण बच्चे के अंदर नहीं है तो वो नालायक है। मैं ये नहीं और कुछ नहीं कहूंगा। मां के गुण और बाप के गुण दोनों बच्चे के अंदर होने चाहिए। मां के संस्कार, बाप के गुण, दोनों बच्चे के अंदर होने चाहिए, तभी उसका निर्माण होता है। मैंने अभी कहा पूरा गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र उसका बीज है और उसका प्रकटीकरण दीपक से हुआ है, ज्योति से हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब विस्तार किया तो उन्हीं बिखरी हुई चिंगारियों को, चेतनाओं को एक साथ, ज्योतियों को इकट्ठा किया और मसाल का निर्माण किया। हमारे हाथ में वो मसाल थमा करके गए हैं। हम अलग अलग बिखरे हुए कैसे हो सकते हैं? अगर हम एक नहीं हैं, मैं फिर से कहता हूं, अगर एक पिता की संतान एक नहीं है तो उस माता पिता पर क्या गुजरेगा? बच्चों बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं, अगर एक माता पिता का परिवार बिखरा हुआ है तो उस माता पिता की स्थिति कैसी होगी? क्या हम परम पूज्य गुरुदेव को, हां गुप्ता जी, यह अवरोध है, विरुद्धता है। अरे कर्म से सब बंधे हैं, हमको भी, हम भी बंधे हैं, सब बंधे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात लिखी है, अपने आप को तपा करके सागर जल देता है। इस धरती को सृजन करने के लिए
सारी धरती का सृजन करने के लिए, और उस जल को बादल लेते हैं, सारी धरा पर बिखरा देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, आपके सिर पर से उतर करके चले जाएंगे, जहां उनको आदेश होगा वहां जाकर के बरसाएंगे। वहां जाकर के बरसाएंगे। पर नदियां अपनी छाती खोल करके रखती हैं और सारी की सारी जाकर के समुद्र में समर्पण कर देती हैं, समुद्र को समर्पित हो जाती हैं। बड़े अपनेपन के साथ कह रहा हूं, क्या हम गुरुदेव की वो नदियां एक स्रोत बन करके गुरुदेव को समर्पित नहीं हो सकते? हमारे परम पूज्य गुरुदेव सागर के समान हैं। क्या हम उनकी सरिता, मैं तो कहता हूं जो कहें स्रोत्र बनकर के हम अपने मूल स्रोत्र में विलय नहीं हो सकते? तो क्यों छोड़ दिया? सुदेश बताओ बेटा, क्यों छोड़ दिया? सबने छोड़ दिया, ढील मिली तो सबने छोड़ दिया। यानी कि कोई स्तर नहीं मिला हमें। जो किया जा रहा था वो दिखावा था। गुरुजी क्या कहेंगे क्या कहेंगे, बेवकूफ बनाने के लिए था। मेरा मन था कि एक स्तर आप लोगों ने प्राप्त किया है, एक स्तर आप लोगों ने पूरा साल अनुष्ठान किया है, अब तो उससे आगे चलना है, पीछे नहीं गिरना है। क्या बगैर जबकि आप अपने चरित्र का निर्माण कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। मुझे यह लगता है सब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मेरा फोन रोज बताता है 1000 आदमी इसको देखता है प्रवचन को, परंतु अब 45 फोन दिख रहे हैं। अब इस समय 45 फोन दिख रहे हैं, सब अपनी मर्जी चलाते हैं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सबकी अपनी इच्छा है। आप लोगों को अपना निर्धारण खुद ही करना है तो करिए। अब ध्यान की तरफ चलिए। देखने में यह आ रहा है, जहां क्षेत्र से 350 से कम माला नहीं आती थी, आज कल वहां से 105 माला आई हैं। मुझे योगेश को कहना पड़ा,
सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण
विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिनगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे।
ओम मैं पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। 3 बार आचमन करेंगे। स्वाहा पर जल पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसीः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसीः स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेंगे। सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्मेव न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी धरती माता को चढ़ा करके याद रखना, धरती माता उसको कहा गया है। अगर दुनिया में कोई माँ है तो वो इसी के कारण है। माँ एक गुण है, उसको भी प्यास है। एक माँ को अपने बच्चे का प्रेम मिल जाए तो वो तृप्त हो जाए। हमें भी इस ऋण से उऋण होना है। पंच तत्वों का उसने हमको शरीर दिया है। यही भाव रखते हुए धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ा करके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु ना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च आस्मनम। एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आत्मा भी प्यासी है सम्मान की। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, तो जिन्होंने बांध रखा है वो उसको पकड़ करके संकल्पित हों। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बुद्ध्यर्षः ग्वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पण का भाव रखते हुए समर्पित करिए। जीवन ही हमारा वो पुष्प है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, फिर ले लीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, चावल लेकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवी यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 4 समिधाएं दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेबम वर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समिद भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु।
ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत लेंगे और सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन करेंगे। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। संदीप बेटा, मेरा तो नेटवर्क चल रहा है। 40 आदमी जुड़े हैं। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। देखो बेटा, वहीं से कोई कमी होगी, इधर से नहीं है। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिष्ठित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। बेटा और बताओ, नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है क्या? संदीप को आ रही है। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वम पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाँ, ठीक चल रहा है बेटा, सब लिख रहे हैं। रिकनेक्ट करके देख लीजिए आप। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। सबसे पहले बंबई अश्वमेध यज्ञ की सफलता की कामना सब करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे गुरुदेव का ये कार्य सफल हो। बैपुरा से संजय दुबे के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। महेंद्र गौड़ और आपकी माताजी काफी समय से बीमार चल रहे हैं, उनके लिए भी आहुति। हाँ, ललिता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। अब बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, उनके लिए, उनकी सफलता के लिए आहुति। भविष्य उनका इस पर टिका है, इसलिए उनके लिए आहुति। ललिता की बहन के लड़के की शादी है, वो भी निर्विघ्न पूरी हो, उसके लिए आहुति। राकेश भूटपुर से पिछले दिनों से वो भी बीमार चल रही है, उसके लिए भी आहुति। रणवीर के परिवार में उसकी बहू का ऑपरेशन हुआ था, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। अंकित की शादी है, आज का उसका है, उसके लिए भी, शादी के लिए भी, उसकी सफलता के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। पूना से संदीप शर्मा, बड़ा प्यारा बेटा है, उसके परिवार की सुख शांति के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न सूर्य श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियों में कृमिनाश के लिए आहुति, बीमारियां बढ़ रही हैं उनके दमन के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरमम समनम तिरोगम बहिर्निम्रयंत्रे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्ववानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को केवल मुख्य परिजन ही देंगे। ओम यदस्य कर्मण उत्तरीरीचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निस्थ सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृतये सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुति ही। सब पूर्णता तक जाएं। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृर्जयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी कर लें और वसोधारा करें। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब उसमें से पुष्प चावल लें और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम सूर्य
ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमान छचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घ दानम, कलश का जल सूर्य भगवान को समर्पित कर दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का संपन्न हुआ। आज की बात समाप्त।